हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करेंगे। और आप लोग देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। किसी को अगर भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए निर्धारित आयु कितनी है? 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौना ग्रह कहा जाता है प्लूटो को। किसको? प्लूटो को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये होती हैं अवसादी चट्टानें। कैसी होती हैं? अवसादी चट्टान। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गेहूं एक है। गेहूं एक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो गेहूं का अगर पेड़ की बात हो तो गेहूं का पेड़ जो होता है वो घास के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे गेहूं की बात हुई है तो गेहूं एक प्रकार के औषधि के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि गेहूं क्या एक प्रकार की औषधि भी है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? ये सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ होते हैं, ये आते हैं सरीसृप के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सरीसृप के अंतर्गत। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? मृदा में जल तनाव मापने वाले यंत्र को कहा जाता है तनाव मापी। क्या कहते हैं उसको? तनाव मापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? मतलब कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जिसमें से क्या है ऊष्मा बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होती है? तो वो हो जाएगा शीशा। क्या हो जाएगा? शीशा। और यहाँ पे पूछ लिया जाए कि ऊष्मा जो सबसे ज़्यादा तेज, सबसे ज़्यादा मात्रा में किसमें प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी में। किसमें? चांदी में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है यह बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है रोम। क्या हो जाएगा? रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है, ये जो ROM होता है इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, जंग लगना है। जंग लगना क्या होता है? तो जंग लगना एक प्रकार की जो है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है इसमें से।
यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड। तो यहाँ पे पूछा गया कि धूम कोहरे का घटक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो क्लोरीन ऑक्साइड है, यह धूम कोहरे का घटक नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नीति आयोग का निर्माण किया गया है वो किया गया है योजना आयोग की जगह पर। किसके जगह पर? योजना आयोग की जगह पर। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो योजना आयोग था इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन है, पहले काम करने वाले लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेजर का आविष्कार किया था टी.एच. मैमन ने। किसने? टी.एच. मैमन ने। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है, इधर कलाकार दिए गए हैं और इधर दिया गया है कला। जैसे कि गौरी शंकर देवीलाल जो है इनका संबंध कथक से है। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। जो उसके बाद M.F. हुसैन है इनका संबंध चित्रकला से है। और जो जाकिर हुसैन है इनका संबंध तबला से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन जो है इसमें से बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, पास्कल इकाई है। पास्कल जो है किस चीज़ की इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब की। किसकी? दाब की इकाई है पास्कल। अगला क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेविड चिपरफील्ड को। किसको? डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं कार्तिकी गोंजाल्वेस। कौन है? कार्तिकी गोंजाल्वेस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काकरापारा। किसमें? काकरापारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये जो कोलेरू झील है यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? तो देखनी लोक नृत्य जो है यह जो फेमस है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। कितनों में? 15 जलवायु क्षेत्रों में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 1498 में वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने के लिए एक मार्ग की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के लिए। किसके लिए? भारत के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा गया लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ललित कला अकादमी। क्या स्थापित किया गया है? ललित कला अकादमी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है?
मतलब यहाँ पे ये बताना कि कौन से राज्य को जो है उत्तर प्रदेश की सीमा टच नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा को। किसको? ओडिशा को। उसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। अब यहाँ पे पूछा कि जो है उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। मतलब किस चीज़ में सुधार करने के लिए विकसित कदम उठाया है, तो यहाँ पे ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय शिक्षा सुधार के लिए। किसके लिए? विद्यालय शिक्षा सुधार के लिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो ये किस प्रकार का, कौन सा नृत्य होता है? तो ये होता है चरकुला। कौन सा? चरकुला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, अपने कार्य विधि की नींव रखी। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो यहाँ पे जो बिजली का कुचालक है और ताप का जो सुचालक है वो है अभ्रक। क्या है? अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? अधिकांश कीट होते हैं वो किस प्रकार सांस लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रैकिया प्रणाली के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4840 वर्ग गज। कितने? 4840 वर्ग गज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये सभी को मालूम होगा, सारस है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य पक्षी वो है सारस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इस प्रैक्टिस सेट का, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पंचायत सदस्यों का। कितना? 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है।